सऊदी अरब में पाकिस्तानी फौज की तादाद में इजाफा होगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बता दिया, पाकिस्तान और सऊदी अरब का मुआहिदा तारीख साज है। ये मुआहिदा मार्का हक की फतह की मरहून मिन्नत है। दीगर ममालिक के साथ भी दिफाई मुआहिदे मुमकिन हैं। जो हमारे खैर ख्वाह नहीं वो इस मुआहिदे से नाखुश हैं। मुआहिदे के समरात से पाकिस्तान मुआशी तौर पर भी मुस्तहकिम होगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान, कहा जिस तरह नेटो का इत्तेहाद है हमारा भी इत्तेहाद होना चाहिए। वजीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि पाक सऊदिया मुआहिदे के बाद आलमी सतह पर पाकिस्तान का दिफाई तशख्खुस बदल चुका। पाक अफवाज ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जो पूरी दुनिया ने देखा। भारत अब तय कर ले कि उसने मजीद जलील होना है या बामकसद मुज़ाकरात करने हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहिदा अहम संगे मील है। बहादुर अफवाज ने मार्का हक में अहम कामयाबी हासिल की। जलालपुर पीरवाला में सतलुज के पानी की तबाहकारियां जारी। मोटरवे M5 का एक और हिस्सा सैलाब में बह गया। हुकाम के मुताबिक मोटरवे का मशरक़ी हिस्सा शिगाफ पड़ने से मुतासर हुआ। मगरबी हिस्से पर पहले ही शिगाफ पड़ चुका। दरिया सतलुज का पानी शदीद बहाव के बाद दरिया चिनाब की जानिब बहने लगा। पानी के दबाव को कम करने के लिए शिगाफ में पत्थर डालने का अमल जारी। मोटरवे जलालपुर पीरवाला से उच्च शरीफ तक बंद। ट्रैफिक को मुतबादिल रास्तों से गुजारा जा रहा है। कसूर में दरिया सतलुज में फिर तो गैनी हेड गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 1,08,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। मजीद कई देहात ज़ेरियाब, लोग नकल मकानी पर मजबूर। दरिया सिंध में मुख्तलिफ मकामात पर सैलाबी सूरत हाल। कोटरी बैराज पर पानी के बहाव में तेजी। सैलाबी रैले से ठट्ठा में कच्चे के कई इलाके ज़ेरियाब। हज़ारों अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकली। पंजाब में सैलाब से नुकसानात के तखमीने के लिए 2000 से ज़ायद सर्वे टीमें तश्कील। सूबे के 28 अजला में फसलों को होने वाले नुकसानात का डाटा इकट्ठा किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब किसानों के नुकसान के अजाले के लिए खसूसी पैकेज का ऐलान करेंगी। मरियम नवाज की हिदायत पर तमाम सैलाब ज़दा इलाकों के लिए साफ पानी के टैंकर फराहम। बेशतर इलाकों में नए रिलीफ कैंप भी लगा दिए गए। रिलीफ कैंपों में मुतासरीन के लिए अशियाए ज़रूरिया की तरसील, तैयार खाने के साथ खुश्क राशन और मवेशियों के लिए चारे की भी फराहमी। मरियम नवाज ने बड़े तकब्बुर के साथ कहा, बानी PTI का दौर खत्म हो गया। हमें सिर्फ लेवल प्लेइंग फील्ड दें, फिर सिर्फ 10 नशिस्तें जीत कर दिखा दें। साफ और शफाफ इलेक्शन करवाएं। अब आपके पास जाकर मैंडेट लें, आपको पता चल जाएगा। अगर कौल में सच्ची हैं तो हमारा चैलेंज कबूल करें। PTI रहनुमा सद कैसर का वज़ीर आला मरियम नवाज की सरगोधा तकरीर पर रद्द-ए-अमल। सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदे का खैर मकदम। कहा यह किसी पार्टी का मुआहदा नहीं बल्कि रियासत से रियासत का मुआहदा है। पाकिस्तान की आवाम हरमैन शरीफैन के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने को तैयार है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, यह वक्त सियासत का नहीं। पंजाब हुकूमत सियासत ना करे, अपने लोगों की मदद करे। ज़रई कर्जे और बिजली के बिल मुआफ़ किए जाएं। लोगों के घर तबाह हो गए हैं, यह हम सबका नुकसान है। सैलाब मुतासरीन के लिए नेशनल एक्शन प्लान होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जर्मन तिब्बी इदारे के वफ़द की मुलाकात। बच्चों के कैंसर के इलाज में मुआवनत पर इत्तफाक। मरियम नवाज ने लाहौर चिल्ड्रन अस्पताल में कैंसर के इलाज के लिए होप चिल्ड्रन कैंसर सेंटर की मुआवनत को सराहा। कहा पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी के लिए जर्मनी की जदीद टेक्नोलॉजी का खैर मकदम करेंगे। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल पाकिस्तान का सबसे बड़ा और जदीद तरीन अस्पताल होगा। उधर पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम के दूसरे मरहले की कुरानंदाज़ी। वज़ीर आला मरियम नवाज का खुश नसीब काश्तकार मोहम्मद आशिक को फौरन मुबारकबाद दी। गजा शहर पर कब्जे के लिए इसराइली फोर्सेस की खून रेजी। 24 घंटे में मजीद 51 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। शोहदा में अल शिफा अस्पताल के डायरेक्टर के भाई और बहनोई भी शामिल। इमदाद के मुंतज़िर 4 अफराद शहीद और 18 जख्मी हो गए। काबिज फोर्सेस शहर के वस्त तक पहुंच गई। कई रिहायशी इमारतों को धमाकों से तबाह कर दिया गया। अरब मीडिया के मुताबिक गजा सिटी से 4.5 लाख फलस्तीनी इनखला कर चुके। अल कस्साम ब्रिगेड्स ने 48 इसराइली कैदियों की तस्वीर जारी कर दी, जिसे अलविदाई तस्वीर करार दिया गया है। हमास के हमले में एक इसराइली फौजी जख्मी। इसराइल की जानिब से फंड्स रोकने के बायस फलस्तीनी अथॉरिटी माली बहरान का शिकार। सऊदी अरब, फ्रांस, नॉर्वे और स्पेन ने फलस्तीनी अथॉरिटी के लिए फंड रेजिंग मुहिम शुरू कर दी। अमरीकी इंतजामिया की इसराइल को $6 अरब के हथियार फरोख्त करने की प्लानिंग। ट्रंप इंतजामिया ने कांग्रेस से मंजूरी लेने की तैयारी शुरू कर दी।
पुर्तगाल का फ़लस्तीनी रियासत को बाज़ाबिता तस्लीम करने का ऐलान, सरकारी एलामिया कल जारी होने के इम्कान। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस अक़वाम आलम से इसराइल के खिलाफ एक्शन का मुतालबा, कहा गजा जैसी बदतर सूरत हाल तारीख में नहीं सुनी, दुनिया इसराइल से न डरे, इसके खिलाफ इक़दाम से पीछे न हटे। उधर जर्मनी में सख्त पाबंदियों के बावजूद फ़लस्तीन के हक में एहतजाज, पुलिस का क्रैकडाउन, दर्जनों अफराद गिरफ्तार। यमन के कई शहरों में भी इसराइल के खिलाफ मुजाहरे, शुरका ने अमरीका को भी तनकीद का निशाना बनाया। यूरोप के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर साइबर हमले, फ्लाइट शेड्यूल दरहम बरहम। मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर बोर्डिंग और चेक इन सिस्टम्स मुतासर, मुतादिद परवाज़ें ताख़ीर का शिकार, कई मनसूख की गई। पाकिस्तानी एयरपोर्ट साइबर हमले से महफूज हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ की तस्दीक। साइबर सिक्योरिटी माहिरीन ने खबरदार किया कि हवाई सफ़र की सनत साइबर हमलों से गैर महफूज होती जा रही है। अमरीकी सदर ने H-1B वीज़ा के लिए कंपनीज पर सालाना $1 लाख फीस का नफाज कर दिया। कंपनी से गैर मुल्कियों के बजाय मकामी ग्रेजुएट्स को तरबियत देने का मुतालबा किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीका में ज़्यादातर कंपनीज भारतीय और चीनी हुनरमंद अफराद पर इन्हिसार करती हैं। भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने अमरीकी इक़दाम पर भारतीय वज़ीर आज़म को कमज़ोर करार दे दिया। अमरीकी फोर्सेस की मुबैना मनशियात फरोशों के खिलाफ तीसरी कार्रवाई, एक और कश्ती तबाह कर दी। पेंटागन के मुताबिक कश्ती पर गैर कानूनी मनशियात स्मगलिंग की जा रही थी। हमले में 3 मनशियात फरोश हलाक हुए। जहाज को धमाके के बाद आग लगने की वीडियो भी जारी। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने अपनी साहिबजादी को सर्विकल कैंसर से बचाव की वैक्सीन लगवा दी। तकरीब से खिताब में बोले, बेटी को वैक्सीन लगवाने का मकसद मनफी प्रोपेगेंडे को रोकना है। कोई बच्ची या वालदैन मनफी प्रोपेगेंडे में ना आए। दुनिया के 150 ममालिक में ये वैक्सीन लग चुकी, लोग मरीज बनते जा रहे हैं। हमने अपने लोगों को बीमारी से बचाना है। मनफी बातें फैलाने वाले अपनी इस्लाह करें। कराची के अमन व तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना है। कोटा सिस्टम ने शहर का सब कुछ छीन लिया। वफाकी वज़ीर खालिद मखबूल सिद्दीकी का कराची चैम्बर में तकरीब से खिताब, बोले, कराची में जो कुछ है ये सब MQM के दौर में ही बना। जागीरदाराना निज़ाम को MQM हज़म नहीं होती। सच बहुत कड़वा है लेकिन बोलते रहेंगे। ये शहर सबकी मदद कर रहा है मगर इसकी मदद कोई नहीं कर रहा। मुआशी पॉलिसी में ताजरों को अहमियत देना होगी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने ईरान पर पाबंदियां ख़त्म करने की करारदाद मुस्तरद कर दी। 9 ममालिक ने पाबंदियों में नरमी की मुखालिफत की। पाकिस्तान और चीन समेत 4 ममालिक ने पाबंदियां रोकने के हक में वोट दिया। ईरान पर नई पाबंदियां 28 सितंबर को नाफिज होने का इम्कान। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, ईरानी एटमी प्रोग्राम का मसला बातचीत से हल होना चाहिए। ईरान को मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए मज़ीद मोहलत देनी चाहिए। मालो दौलत की नुमाइश महंगी पड़ेगी। FBI का सोशल मीडिया पर दौलत की नुमाइश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। लाखों अफराद का डाटा जमा। पहले मरहले में 1 लाख अमीर अफराद का ऑडिट होगा। शादियों पर बड़े अखराजात करने वाले नॉन फाइलर्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। $20-20 हज़ार के सूट इस्तेमाल करने वाले भी पकड़ में आएंगे। बंगलों, गाड़ियों और जेवरात की नुमाइश करने वालों को ज़राए आमदन बताना होंगे। गुज़श्ता साल जमा कराए गए गोशवारों का रवां साल के गोशवारों से मुवाजना होगा।